झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। शिवा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये नहीं है कि आपके रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपके रोज अरेस्ट होते फिरेंगे। मेरे पास कोई सीडी नहीं है। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। नाश हो ऐसे लोगों का। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, संत श्री आशाराम जी बापू पर लगाए गए आरोप पीड़ित लड़की की सहेली के द्वारा झूठे साबित हुए, लेकिन सेक्युलर भारतीय मीडिया ने इस बात को अपने चैनल पर न दिखाकर करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं को धोखे में रखा है। इस वीडियो में कई न्यूज चैनल इस लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन P7 न्यूज के अलावा किसी ने इसे नहीं दिखाया। मैंने उससे फोन ला के पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया? झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। उसने ये बोला। बापूजी के ऊपर सारे आरोप झूठे लगे। क्या बोला उसने? हाँ हुई थी। उसने क्या कहा आपसे फोन पे बात? उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं करवाया, मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ करवाया। पूछा नहीं कि किस टाइप का प्रेशर उनकी माता पे क्रिएट किया? मैं उसे फोन काट के फोन उठा ही नहीं रही थी पहली बात तो। मतलब लड़की जवाब देने में असक्षम। हाँ, वो जवाब फोन ही नहीं उठाई। हाँ। आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ? ये वो लड़की की सहेली है और इस लड़की की सहेली ने मीडिया के सामने आके ये बातें बताई है कि उसकी सहेली से बात हुई, उसी सहेली से जिसने आसाराम बापू पे ये आरोप लगाया है कि उसके साथ उन्होंने शारीरिक शोषण किया। और उसके बाद ये जो बातें अब सामने आ रही है, उसकी सहेली का भी ये कहना है कि लड़की ने इस लड़की से कहा कि ये तमाम बातें जो है उसके माता पिता ने दबाव डाला और इसी वजह से उसने जाके ये तमाम बातें रखी गई। यहाँ पे आसाराम बापू के इस पूरे केस में कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा ये मामला टर्न होता दिख रहा है इस बयान के बाद। ये हिंदुओं की श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं तो आखिर क्या है? कई मीडिया चैनलों ने ऐसा दिखाया कि संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में एक रहस्यमयी सीडी पड़ी है, जिससे पूज्य बापूजी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। और इसका दावा पूज्य बापूजी के निकटतम सेवादार शिवा ने किया है। दिन भर ऐसी अफवाहें प्रसारित की गईं कि शिवा ने स्वयं ये बातें कबूली हैं। पुलिस ने आसाराम के सेवादार शिवा के मोबाइल से एक वीडियो क्लिप बरामद की है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस क्लिप में आसाराम एक महिला के साथ दिख रहे हैं। जानकारी यह भी मिली है कि शिवा ने इसी क्लिप से सीडी भी बनवाई है। इस सीडी की जांच के लिए पुलिस की खास टीम भी इनके आश्रम में पहुंची थी और लगातार। लेकिन मीडिया वालों को करारा तमाचा तब लगा जब स्वयं शिवा ने पुलिस की हाजिरी में यह बयान दिया कि उसके पास कोई सीडी नहीं है, जिससे कुछ चैनलों ने दिखाया भी। ये सीडी आई कहां से? मतलब बात कहां से उठी? कहीं बात? मेरे पास कोई सीडी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी का आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है सर? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। आपसे कोई घनिष्ठ और कोई है बाबा के? घनिष्ठ मैं नजीक में रहता हूँ, बाकी और भी आप वहाँ थे, आपके अलावा और कौन? पूज्य बापूजी के चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए मीडिया ने दिखाया कि पूज्य बापूजी लड़कियों से एकांत में मिलते हैं। बापूजी पर ऐसी घिनौनी और आपत्तिजनक न्यूज दिखाकर करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। पूज्य बापूजी जैसे संत जो सदा सबके हित में रहते हैं और ब्रह्मचर्य को जीवन की नींव बताते हैं, उन पर ऐसा घिनौना आरोप लगाकर सभी के सामने अपना घिनौना चेहरा पेश किया। लेकिन शिवा ने ही पुलिस के सामने ये बयान दिया कि पूज्य बापूजी किसी लड़की से एकांत में नहीं मिलते। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था
और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी, आपने बुलाया था कि? नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ, तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को, मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई कहाँ से, मतलब बात कहाँ से उठी? कहीं बात? मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी का आपने पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? तो ये बात है ना, लड़की आई तो है ना वहाँ पे, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ, क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर जाना, कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जब घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की, लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। T7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है, अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या। डीसीपी लांबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ये साफ किया कि ये सारी बातें आधारहीन हैं। मीडिया बिना किसी तथ्य के ये साबित करने में लगा है कि कानून सबके लिए एक समान होता है। पुलिस के पास में कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने हुई। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। ये तब सिद्ध हुआ जब कानून के सेवक के मनन ने पूज्य बापूजी पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। स्टोरी जो आप अंदर आज मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाई है, जो चीजें आज डिस्प्ले करी हैं,
कम से कम एटलीस्ट आप लोगों तक पूरी तरह पहुंचाने में एफआईआर स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? बदलाव आया है और टच करना भी कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आपके रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपके रोज अरेस्ट होते फिरेंगे। ये नहीं है कानून। कानून ने बहुत चीजें दे रखी हैं। आप ऐसा ना समझो कि कानून बनाने वाले उस समय का सारी चीजों को देखा नहीं है। उसी कानून को पढ़कर अदालत के आगे मैंने सिर झुकाकर ये निवेदन किया है कि केस नहीं बनता है। बाकी अब सारा कोर्ट पर है। कल को प्रोसिक्यूशन अब इस पे बहस सुबह 11 बजे करेगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। मेडिकल के कुछ सर्टिफिकेट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पेश किए? नो 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 नो। अब बंद करो, बस छोड़ दो। अच्छा, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अब आप सारी बहस में से यहीं कराओगे, यहीं अदालत खोली है। अच्छा, आपने बहस करने के भी कोई आर्गुमेंट दिए? अब आपको ऑफ दी रिकॉर्ड बताऊंगा जो भी मैंने कल आर्गुमेंट्स करनी है। चूंकि जो आर्गुमेंट्स लॉयर को करनी होती पहले कोर्ट में करता, बाद में आपके पास आएंगे। आप कल भी बहस जारी रखेंगे? आप कह रहे हैं अटेम्प्ट, क्या बाबा ने अटेम्प्ट किया? ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो मेरा? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी। ये बता रहा हूँ मैं आपको, मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूँ, चूंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है, इसलिए जो भी चीजें होंगी आप देखेंगे, कोर्ट में मैं कहूंगा। और इसीलिए आपको मैं देख रहा था, बाहर खड़े थे, बार बार मैं कह रहा था कि मीडिया खड़ा है, ये इन तक भी मैं पहुंचा रहा हूं। आपने मेरी आर्गुमेंट्स। मनन साहब, तो क्या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस किसी प्रेशर में या पब्लिक प्रेशर में या ओपिनियन प्रेशर में काम कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि दरअसल पुलिस का काम करने का तरीका ही ये है, तो इसमें कुछ नया नहीं है? अब जिस तरह से शिवा की हालत जी, उसकी चुटिया, एक पंडित ब्राह्मण आदमी की चुटिया, बाल पकड़कर, चुटिया से पकड़कर वो बाल उखाड़ लेने, और उससे चला नहीं जा रहा था, जो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया हुआ शिवा को। अब मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि शिवा, बाकी केस में कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टोटली मिजरेबली, आई कैन से, फेल्ड टू कनेक्ट दिस बापू आसाराम विद द केस। लेकिन अब उसको वायदा माफ गवाह बनाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, उसके धमकी दी जा रही है, हम तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और प्रलोभन भी दिया जा रहा है, इससे छूट जाएगा, तेरी फैमिली ये होगी, वो होगी। मेरा मानना ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो बापू आसाराम जी पर तो प्रेमा फसाई केस नहीं। मनन साहब, नाबालिग बच्ची के पिता का भी है, उसका कहना है कि उससे भी इस तरह के तमाम तरह के प्रेशर्स दिए जा रहे हैं, और आसाराम जी के तमाम समर्थक ऐसी ही चीजें उनके साथ कर रहे हैं। हमने तो कोर्ट को दिखाया है, वो तो एक एलिगेशन लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं इन एलिगेशंस का, अगर माता पिता उनके एलिगेशन लगा रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो, और लॉ में प्रावधान है उसके लिए। प्रावधान जब हैं उसका यूज करें। जरा हमें यह समझाइए कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अब आसाराम जी के खिलाफ अपनी बातों को कहते दिखाई दे रहे हैं, अदालत के सामने हो सकता है कि उनकी गवाही भी पेश की जाए, आपके लिए केस कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद? दोस्त, मैं सिर्फ अपने आप से पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ये कहां सो रहे थे आज तक लोग? क्यों नहीं बयान दिया? क्यों नहीं पुलिस को पहले रिपोर्टें लिखाई हैं? ये अब कहां के धर्मपुत्र युधिष्ठिर पैदा हो गए रातों रात? एक। नंबर 2 जी, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा जी। चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखूभाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी, बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी। जी,
और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। और वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने संत आसाराम जी बापू का समर्थन किया है और कहा कि संत समाज को बदनाम किया जा रहा है। ये आरोप लगाया गया हमारे आसाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा, न होगा। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा कर रहे हैं। तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि साधु संतों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। इसमें साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है, और आसाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है, और आखिर जांच और न्यायालय तय करेगा। झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसे बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। शिवा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये नहीं है कि आपके रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपके रोज अरेस्ट होते फिरेंगे। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है। नाश हो ऐसे लोगों का। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है। लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। वर्तमान में भारत में साधु संतों को बदनाम करने का एक दौर सा चल पड़ा है। पहले कांची कामकोटि के शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, उसके बाद स्वामी श्री कृपालु जी महाराज, और अब संत श्री आसाराम जी बापू को सुनियोजित साजिश के तहत सिलसिलेवार ढंग से झूठे, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाकर बदनाम और परेशान किया जा रहा है। जिन आरोपों को कुछ पेड मीडियाओं द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, उन आरोपों का कोई आधार ही नहीं है। उन झूठे, बेबुनियाद आरोपों की वास्तविकता क्या है? जिन आरोपों के चलते आज संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानना भी आज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इन आरोपों की पोल। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली के कमला नगर थाने में एफआईआर में लड़की के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया, लेकिन मीडिया तो बापू को बलात्कारी बताकर दिन रात लोगों को गुमराह करती रही। 15 अगस्त का जो आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को उस लड़की के साथ आसाराम ने बलात्कार किया, इसी आश्रम के अंदर बाबा ने भूत प्रेत का इलाज कराने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। जबकि एफआईआर बताती है कि मामला केवल छेड़छाड़ का ही दर्ज कराया गया है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली में से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। पॉइंट नंबर 2, लड़की ने एफआईआर एवं उसके बयान में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कहीं भी किसी भी तरह से रेप का उल्लेख नहीं किया है। मीडिया द्वारा ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई हैं कि मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि। दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकी का केस। मेडिकल में यौन शोषण की बात सही पाई गई, जबकि वास्तव में मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है।
हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मीडिया चिल्लाती रही कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी फरार है। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। लेकिन देखिए जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा का बयान, जो मीडिया के गलत व तथ्यहीन खबरों का पोल खोल रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, क्या वहां तक पहुंच चुकी शिल्पी? शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता है, और जब भी जरूरत होगी वहां उनसे अनुसंधान। पॉइंट नंबर 4, मीडिया पूरे देश को गुमराह करती रही कि बापूजी की अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप मिली है। अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप के नाम पर गुमराह करती रही मीडिया, जबकि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद नहीं हुई है। विशेष बात यह है कि शिवा ने माना है कि उसके पास आसाराम की कई सारी इस तरह की वीडियो क्लिप्स हैं और उन वीडियो क्लिप्स की उसने कई सारी सीडीज भी तैयार की हैं। आसाराम के खास सेवादार शिवा के इस खुलासे के बाद पुलिस उसे लेकर अहमदाबाद गई। शिवा के अनुसार उसने आसाराम की बनाई वीडियो क्लिप्स और सीडी अहमदाबाद में ही छिपा कर रखी हैं। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने मीडिया की इस करतूत को गलत और तथ्यहीन बताया। अभी तक पुलिस के पास में कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने हुई। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। लेकिन सर कोई मूवी या वीडियो क्लिप, ये तथ्यहीन बातें हैं। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात। पॉइंट नंबर 5, शिवा के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की झूठी बात मीडिया द्वारा प्रचारित की गई। आसाराम की सेवादार शिवा के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसकी भी पोल जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा की जुबानी सुनिए। सर, क्या जो फोन जो कहा जा रहा शिवा के पास में था, शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। पॉइंट नंबर 6, शिवा को बापूजी का राजदार बताकर कई दिनों तक मीडिया बड़े जोर शोर से कुप्रचारित करती रही, ब्रेकिंग न्यूज बनाती रही, और आखिर में क्या मिला? खोदा पहाड़, मिली चूहिया। अरे चूहिया भी नहीं मिली। सुनिए शिवा की जुबानी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीडी नहीं है। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं ना कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहां से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे।
बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं हैं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं ना कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, सीढ़ी आई कहाँ से? बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरी आपने पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनों को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? तो ये बात है ना, लड़की आई तो है ना, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता है तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर जाना, कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जब घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की, लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। P7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है। अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या। लड़की द्वारा पुलिस में की गई FIR व उसके बयान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। फिर भी मीडिया द्वारा झूठी खबरें फैलाकर संत श्री आसाराम जी बापू के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके देशवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। देखो, अटेम्प्ट कहा गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो MLC बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन MLC बनने के बाद फिर 2-3 चीजें MLC में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो FIR तैयार 0 FIR हुई है वो MLC बनने के बाद तैयार हुई है। और MLC बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन दी आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। FIR स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है। और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया? सभी देशवासियों को सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओंकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया, मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा।
कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना ना होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग, कई बार मुझे पता है, लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग, हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। कि हमको अब ऊपर से आदेश है, जो जो प्रसिद्ध संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनको उतार देना, उनकी कीर्ति डैमेज करना, ताकि जरा फिर चाहे बम्बई वाले आठवलेकर हैं, चाहे मुरारी बापू हैं, चाहे और कोई बापू हैं, चाहे हम, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों को हम डैमेज करेंगे। लेकिन वे लोग याद रखें, बड़े संतों को डैमेज करेंगे तो डैमेज करने का प्लान ही डैमेज हो जाएगा। ये भी भारत संस्कृति है। उन विचारों को पता नहीं है कि 700 वर्ष तक जुल्म करके भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का जिन्होंने प्रयत्न किया वो उखड़ के नष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति अभी भी ज्वलंत है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने ईसाईयत का अंधाधुंधी प्रचार करके भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहा, फिर भी भारतीय संस्कृति चमक रही है। तो तुम डैमेज क्या कर सकोगे, तुम्हारा बाप क्या कर सकता है। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। जुल्म हुए, लेकिन सज्जन जप का, ध्यान का, ईश्वर का सहारा लेकर इन जुल्मियों को से किनारे हो गए, अथवा जुल्मियों को कोनी मार के
आसमान के तारे दिखा दिए और सज्जन तो मुक्ति पद पे चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनको मिटा सके ये दुर्जनों में दम नहीं। और सच्चे संतों के हृदय में तो सांप के लिए भी प्रेम होता है। सच्चे संतों के और संतों के साधकों के हृदय में तो सबकी भलाई होती है, लेकिन कोई साधकों को गुमराह करे अथवा संतों को कोई कुप्रचार का शिकार बनाकर संतों को परेशान करे तो संत भीतर से तो परेशान नहीं होते। बाहर से जीसस को भले डैमेज करके क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस को भी करोड़ों लोग जानते। सुकरात पर इल्जाम लगाकर उसको जहर दे दिया, फिर भी सुकरात को मिटा नहीं सके। मंसूर को बेचारे को फांसूली चढ़ा दिया, फिर भी मंसूर को मिटा नहीं सके। इन ब्रह्मवेताओं को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, उनसे जमाना है, जमाने से वो नहीं। ये तो महापुरुषों से और महापुरुषों के प्यारों से अत्याचार और अन्याय होता चला आया है, लेकिन वो महापुरुष और महापुरुषों के प्यारे भीतर से बड़े मजबूत होते हैं। उनको हिला दे और उनकी श्रद्धा तोड़ के उनको नास्तिक बना दे, ऐसा प्लानिंग करने वाले सोच रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। जयराम जी की न जाने क्या क्या। भगवान बुद्ध के लिए दो राज्य लगे थे कि बुद्ध की कीर्ति नष्ट कर देंगे, बुद्ध को हम उखाड़ के फेंक देंगे। वो उखड़ के न जाने कौन से नरक में जलते होंगे। बुद्ध तो अभी भी पूजे जाते हैं और आदर से माने जाते हैं। सावश्री नगरी में वैश्या को हायर कर लिया, बाय कर लिया, और उसकी सहेलियां, वैश्या और वैश्या की सहेलियां चली जाती थी जेतवन में। पास में जैसे ये अहमदाबाद और रामनगर, ऐसे जेतवन में बुद्ध रहते थे। सुबह को वैश्या और उसकी सहेलियां आती। सावश्री नगरी के प्लानिंग करने वाले जानबूझ के उन वैश्याओं से पूछते थे, क्यों, क्या बात है, आजकल यहाँ सिटी में नहीं रहती हो, सावश्री नगरी में? बोले, हम तो जेतवन में जाती हैं, रात भर बुद्ध को रति सुख कराती हैं, बुद्ध के पलंग पर रहती हैं, बुद्ध के बिस्तर पर रहती हैं, और फिर बुद्ध जैसा बड़ा ग्राहक मिल गया तो छोटी फुटकर ग्राहकी कौन करेगा? है ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। वो ऐरे गहरे नथु खैरे तो सच मानकर बुद्ध से थोड़ा किनारा करने लगे और निंदकों की टोली बढ़ गई। आखिर अच्छे अच्छे साधक भी हिलने लगे। अब जो सचमुच में बुद्ध से लाभान्वित होते थे वो समझते कि ये सच कहती या झूठ कहती ये पता नहीं, बोल रही है सत्य जैसा, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बुद्ध से हमको ज्ञान मिल रहा है, बुद्ध से हमको शांति मिल रही है, वो तो करुणा अवतार जैसे लगते हैं। हमारा अनुभव सच्चा कि 2 पैसे की बात करने वाली, 2 पैसे का धंधा करने वाली बाई का बात सच्चा। ऐसे कुछ लोग जो थे जबरदस्त बुद्ध के प्रति आदर करते रहे। आखिर निंदकों ने प्लानिंग किया, हवा उड़ाई कि सत्तावार तपास करो, कायदेसर की जांच करवाओ। कायदेसर की जांच करवाना किसको है कि जांच करने वाले भी वो निंदकों के आदमी और जांच करवाने का आवाज उठाने वाले भी वही। किसी भी लड़की को, किसी भी माई को 50-100 रुपया दो, एफिडेविट के लिए सिग्नेचर कर देगी। एक नहीं 1000 एफिडेविट बना लो, अथवा ऐसे ही फुसला लो, क्या फर्क पड़ता है? कैसे भी आदमी के लिए कुछ भी बकना है अथवा कुछ भी अफवाह उड़ाना है तो ये आसान है, लेकिन अफवाह उड़ाने का जो पाप लगता है उसका बदला भोगना बड़ा कठिन है। उन्होंने बुद्ध के लिए अफवाह उड़ाई, प्लानिंग किया। आखिर प्लानिंग ऐसा ठोस किया क्योंकि 2 राज्य, 2 राजा और उनके मंत्री और उनके सारे कारोबार करने वाले लगे थे, 2 मिशनरी बुद्ध के प्रभाव क्षीण करने के लिए। बुद्ध को आसमान के तारे दिखा देंगे। सत्तावार जांच किया जाए, जांच का आदेश मिल गया। उन्होंने क्या करा, वैश्या को दारू पिलाकर 2-4 आदमी वैश्या के साथ गए और उन्होंने वैश्या के साथ जो कुछ व्यवहार करना था, संसारी व्यवहार, शारीरिक संबंध का करके और उसका गला दबोच के वैश्या को बुद्ध के बगीचे में रातों रात गाड़ के आ गए। और सुबह वहां रेड पड़ी, महल मुद्दा सहित बुद्ध के बगीचे से वैश्या की लाश निकली। उन्होंने घोषणा कर दी कि बुद्ध ने अपना पाप छुपाने के लिए वैश्या को
वैश्या के साथ जो कुछ करना था करा के उनके शिष्यों ने और वैश्या को मार के गाड़ दिया। फिर तो जो सचमुच में मानने वाले थे उनका दिल भी बोले ये तो माल मुद्दा मड़े हवेशु, वो भी बिखर गए थोड़े बहुत। ये भी जो सचमुच में पक्के सत्य शिष्य थे वो बिखरे नहीं। और उन सत्य शिष्यों ने जो प्रचार का झंडा उठाया कि अभी भी भारत में नहीं लेकिन चीन में और जापान में भी बुद्ध के लाखों शिष्य हैं, बुद्धिज्म फैला है। तो हमारा किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से, किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमारी हजारों लाखों कैसेटों में आप जांच करें, हमारा किसी से विरोध नहीं। फिर भी कोई हमको विरोध का निशाना बनाकर करता है तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, नहीं तो फिर वो जाने और साधक जाने। जय राम जी। नारायण 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 नारायण। पता नहीं कि साधक तिलक करके अगर एक माला भी करके बैठ जाएंगे रोज के, एक माला केवल हमें गुरु को दक्षिणा नहीं देते और कुछ नहीं देते तो गुरु का दैवी कार्य और विकसित हो और विकसित हो। बस वही जप करे, मेरे गुरुदेव का नाम लेके मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो, मेरे गुरुदेव का दैवी कार्य और विकसित हो। बस एक माला करेंगे तो इस अभी जो है इससे 10 गुना देखते देखते हो जाएगा। ये भी सुन लेना। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और जितने साधक समर्पित होते उतना उनका संकल्प भी काम करता है। जब गुरु का संकल्प निगाह मात्र से साधकों के हृदय का कमल खिला देता है तो साधकों का संकल्प भी हजारों साधक बनाने का कमल क्यों नहीं खिला सकता है। गुरु पूनम की दक्षिणा यही है कि एक गुरु भाई कम से कम और 2 गुरु भाई बना ले तो कितने हो जाएंगे? 3 गुने हो जाएंगे। 5 बनाए तो 5 गुने हो जाएंगे। 10 बनाए तो 10 गुने हो जाएंगे। नारायण।